एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना, जात्यांतर परिणाम। क्या है? एक प्रकृति के पूर्ण होने से जब एक प्रकृति पूर्ण हो जाती है तो दूसरी प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है। प्रकृति, यह चित्त बंधा हुआ है प्रकृति से। किनसे? जिन विकारों से बांध रखा है, वे विकार जब शांत हो जाएं, आगे वाली अवस्था आ जाए, जैसे यह जो चित्त की अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, इन चित्त की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इनमें से एक अवस्था में दूसरी अवस्था में जो स्थानांतरण होता है, यह चित्त का परिवर्तन है, परिणाम है, जाति परिवर्तन है। क्षिप्त जाति को छोड़ के मूढ़ में आ गया, मूढ़ता को छोड़ के विक्षिप्तता को ग्रहण करता है, विक्षिप्त अवस्था को छोड़ के एकाग्र अवस्था को चित्त ग्रहण करता है, एकाग्र अवस्था को छोड़कर निरुद्ध अवस्था को चित्त ग्रहण करता है। यही चित्त का जो परिवर्तन है, यह चित्त जब जन्म होता है व्यक्ति का तो शूद्र, यही क्या है? शूद्र है, कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अंधकार है। लेकिन इसी में जब ज्ञान होता है तो धीरे धीरे श्रद्धा होती है, भाव आता है, सेवा करता है, तो उसके अंदर क्या है? वैश्य वृत्ति आने लगती है, वैश्य में परिवर्तित हो जाता है, वैश्य जाति का हो जाता है। और फिर वहां से जैसे जैसे उसके अंदर क्या होता है? दैवीय संपत्ति का अर्जन करने लगता है। वही साधक इस विधि के अनुसार जब वो दैवीय संपद का अर्जन करने लगता है, स्वभाव में धैर्य आने लगता है, शौर्य आने लगता है, साहस आने लगता है, संघर्ष झेलने की क्षमता आने लगती है, तो वही साधक क्या हो गया? क्षत्रिय हो जाता है। और उस क्षत्रिय श्रेणी से लगा हुआ साधक विकारों को समाप्त कर लेता है। क्या है क्षत्रिय का धर्म? क्या है? विकारों को नष्ट करना। जो कुजातीय हैं, जो उसके बाधक हैं, उनका युद्ध करने का काम किसका है? क्षत्रिय का है। तो ये जो विकार है उसके मन में, उन विकारों को जब समाप्त कर लेता है, तो वह विकारों को समाप्त कर लेने में धारणा, ध्यान, समाधि स्वभाव में वो ढल जाता है, ब्रह्म में विलय हो की योग्यता सहज स्वभाव हो जाता है। अब वही साधक ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म को जानने वाला हो गया, ब्रह्म के तुल्य हो गया। चित्त का एक प्रकार की जीवनचर्या से दूसरी जीवनचर्या में परिवर्तन हो जाना ही प्रकृति का क्या है? उन्नत प्रकृति का जागृति, यही जात्यांतर परिणाम है। उस साधक का दूसरा जन्म हो गया। अंत में आत्मा विदित हो जाती है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मा स्थित हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। उस समय सभी श्रेणियां समाप्त हो जाती है। उस समय योगी के लिए क्या है? सभी जातियां समाप्त हो जाती हैं, उस जाति नहीं मिलती है, जन्म नहीं मिलता है, मुक्त हो जाता है, प्रकृति समाप्त हो जाती है उसके लिए। ना उच्च प्रकृति उसके लिए रह जाती है, न निम्न प्रकृति उसके लिए रह जाती है। क्या है? ऐसी अवस्था में अगर शरीर छूट जाता है योगी का, तो क्या होता है? शरीर छूटने के बाद उसको वैसे ही दूसरा वस्त्र मिल जाता है, दूसरा शरीर मिलेगा, उसी स्तर की साधना रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही है जन्म परिवर्तन का रहस्य।
भगवान श्री कृष्ण भी इसके बारे में दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगो क्षेम आत्मनः। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। भगवान कृष्ण यही बात जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, वही बात अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन, तू वेदों, ये जो वेद हैं, इनके गुणों तक, इनसे ऊपर उठ। ये जो वेद हैं, ये गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। तू इन गुणों से ऊपर उठ। और ऊपर उठने से क्या मिलेगा उसको? क्या प्राप्त हो जाएगा? नित्य सत्य परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर कर। कहते हैं भगवान कृष्ण कि उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थित कर, योग क्षेम की चिंता न कर, आत्मपरायण हो। ऐसा कर, तू गुणों से ऊपर उठ जा। जा वेदों की अधिकृत भूमि, तीनों गुणों से आगे बढ़ जा। क्या मिलेगा उसको आगे बढ़ने से? आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, वेदों से ऊपर उठकर किसने क्या पा लिया, किसको क्या मिल गया जो उसे मिल जाएगा? लेकिन उसको कहते हैं तू गुणों से ऊपर उठ, प्रकृति के बंधन से ऊपर उठ। तो दूसरे अध्याय के ही 46वें श्लोक में ही कहते हैं, क्या है? सब ओर से परिपूर्ण। जैसे जब गुणों से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा तो क्या प्राप्त होगा उसको? वही प्राप्त होगा जैसे सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर गड्ढे जैसे क्षुद्र जल से प्रयोजन नहीं रह जाता है। वैसे ही अच्छी प्रकार जो ब्रह्म को जान लेगा, गुण से ऊपर उठ जाएगा, जाति को परिवर्तित करते करते जात्यांतर परिणाम, जाति को परिवर्तित करते करते उच्च उच्च अवस्था तक पहुंच जाएगा, उच्च जाति तक पहुंच जाएगा, जहां से के बाद उसका जन्म नहीं होना है। तो फिर क्या होगा? फिर ये नीचे उससे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाए। जैसे ये उदाहरण के रूप में बताया कि जो ब्रह्म को जान के लिए वेद कोई मतलब के नहीं रह जाते हैं। वेद तो उन्हीं तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। ठीक है? तो ब्राह्मण क्या है? जो वेदों से ऊपर उठता है, ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्म को जानता है, वह ब्राह्मण है। और वेदों से ऊपर उठ, वेदों की परिधि से ऊपर उठ, ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। यही है जात्यांतर परिणाम, यही जाति अंतर परिणाम है। अर्जुन था तो क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण का था, युद्ध कर रहा था, उसे ब्राह्मण बनने का निर्देश हुआ। श्रेणी है। इस प्रकार की प्रकृति ज्यों-ज्यों दबती है, दूसरी प्रकृति का उदय होने लगता है। चित्त पर तामसी प्रकृति का दबाव घटता है, दूसरी सात्विक प्रकृतियों का क्या है? उत्कर्ष, जन्म होने लगता है। यह जन्म परिवर्तन है, यही है जन्म परिवर्तन। फिर इसके बाद तीसरा श्लोक है। क्या कहते हैं तीसरे श्लोक में? क्या युपुर, ये जो पीछे पहले सूत्र में जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया, ये 5 साधन बताए, इन ये प्रकृति को परिवर्तित करते हैं, परिवर्ती प्रकृति को हटाते बढ़ाते हैं। तो इस पर क्या कहते हैं? इस पर देखें, ये अगला सूत्र क्या है? निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेद अस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। क्या कहते हैं? निमित्तम, निमित्त में औषधि मात्र, ये निमित्त मात्र है। औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये सब निमित्त मात्र है। इत्यादि ये प्रकृतियों के नियामक,
या संचालक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये निमित्त हैं। ऐसे ही जैसे एक किसान खेत में क्या करता है, सिंचाई के दौरान जब पानी नाली से खेत में आता है तो किसान उस नाली को सिर्फ साफ करता है। पानी को लाने के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको वो हटा देता है। बस यही काम है इन जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये जो चीजें हैं इनका सिर्फ इतना ही प्रयोजन है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, वही कहा निमित्तम, निमित्त है सिर्फ, प्रकृतियों को ये निमित्त है, चलाने वाला नहीं है। ये जन्म, औषधि, मंत्र, तप, ये जो साधन बताए ये सिर्फ निमित्त मात्र हैं। उससे तो केवल क्या है, सिर्फ निमित्त है, ये नियंत्रक नहीं है, संचालक नहीं है। निमित्त क्या है, जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हटाने का सिर्फ कारण बनता है। चौथा सूत्र देखते हैं क्या है। चौथा सूत्र, निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात्, निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात्, निर्माण चित्त क्या है, बनाए हुए चित्त, अस्मिता मात्रात्, केवल अस्मिता से होते हैं। ये जो बनाए हुए चित्त होते हैं केवल अस्मिता से होते हैं। क्या मतलब है, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में नियुक्त होना, ये निर्मित चित्त है। चित्त की एक स्वाभाविक अवस्था है, एक चित्त का स्वाभाविक धर्म है। निर्मित चित्त क्या है, अस्मिता मात्र है। अस्मिता क्या होती है, अस्मिता कहते हैं अहंकार को, मैं मेरे का भाव, ये है अस्मिता। और निर्मित चित्र क्या है, सिर्फ अस्मिता है, एक अहंकार मात्र ही है, स्मिता तक ही है। आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण ही अस्मिता है। वही कि मैं मेरा, जबकि मैं मेरा नाम का कुछ है ही नहीं। मैं और मेरा अगर होता तो मैं मेरे अधीन में होता, मेरा भी मेरे अधीन में होता। न मैं मेरे अधीन में हूँ, न मेरा मेरे अधीन में है, कुछ अधीन में नहीं है। सब कुछ तो हो रहा है वैसे ही, प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं है। सिर्फ एक मानना है ये हमारा कि मैं हूँ, मेरा है ये। तो ये क्या है, आत्मा और प्रवृत्तियों का मिश्रण ही अस्मिता है। जब तक अस्मिता होती है, जब तक ये अहंकार होता है, मैं मेरे का भाव होता है, चित्त एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित या निर्मित ही होता रहता है। ऐसी अवस्था में चित्त का निर्माण होता ही रहता है। जब यह मिश्रण, जब ये मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाता है, अस्मिता समाप्त हो जाती है, मैं और मेरे, मैं का भाव बना रहता है सभी समाधि में। वही चीज यहाँ कह रहे हैं, निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात्, चित्त में अनेक प्रवृत्तियों का प्रभाव है, वह स्थिर कैसे होगा, इसके बारे में अगला सूत्र, पांचवा सूत्र क्या कहता है देखेंगे। इन सूत्रों को हमने कल किया था, 6 नंबर तक के सूत्रों को हमने कल किया था, अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। हो सकता है कोई लोग ऐसे जुड़े हों जो लोग कल ना रहे हों लेकिन आज है, तो उन्हें परेशान नहीं होना। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकमनेकेषाम्, क्या कहते हैं, चित्त वृत्तियां अनंत है, चित्त की जो वृत्तियां हैं अनंत है। अनेके शाम, अनेक चित्तों की क्या है, प्रवृत्ति भेदे, नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में, प्रयोजकम मुक्त करने वाला,
हैं, जो इष्ट चित्त से उस ब्रह्म से, परमेश्वर से मिलाने में सहायक होती हैं, जोड़ती हैं। उन्हें स्थिर करने वाला एक चित्त होता है। इन क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को स्थिर करने वाला एक चित्त होता है। एक लक्ष्य के समर्पित चित्त होता है। निर्मित चित्तों के कार्य करने के कारण प्रकार में क्या है, निर्मित चित्तों के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, ओरिजिनल नहीं होता है, वो निर्माण किया हुआ होता है, कॉपी होता है, नकली चित्त होता है, अनेक होते हैं, उसके कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी एक मूल चित्त ही उन सब का नियंत्रक होता है, मूल चित्त ही उनका मालिक होता है, मूल चित्त ही उनको नियंत्रित करता है, उन सब का नियंत्रक है, प्रेरक है, वही संचालक है, जो मूल चित्त होता है। साधना में सनय आवाज सनय, नहीं आ रहा है। सभी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। क्लियर है सर। आवाज नहीं आएगा तो टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे, हाँ टेक्स्ट मैसेज करेंगे। तो वह जो ओरिजिनल जो चित्त होता है, जो निर्माण चित्त नहीं है, जो वास्तविक चित्त है, वो उस चित्त का नियंत्रक होता है, प्रेरक होता है, संचालक होता है। साधना में जैसे जैसे सनय सनय उत्कर्ष करने वाले चित्त नष्ट हो जाते हैं, ये जो निर्मित होने वाले चित्त हैं साधना में नष्ट हो जाते हैं, किंतु ध्यान में समाहित चित्त, जो ध्यान वाला चित्त होता है, जो वास्तविक चित्त होता है, वो नष्ट नहीं होता है। इस पर आगे कहते हैं छठे सूत्र में, क्या कहते हैं? तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र मतलब उनमें से, वो जो चित्त हैं, बहुत सारे चित्त हैं, नकली चित्त हैं, उनमें से ध्यानजम, जो ध्यान जनित चित्त होता है, जो वास्तविक चित्त होता है, जो आधार चित्त होता है, नियामक चित्त होता है, संचालक चित्त होता है, वो क्या है? अनाशय, नाश करने योग्य है, व्यक्तियों को भेद कर इष्ट से जोड़ता है, उसमें नियुक्त करता है, उसमें भी ध्यान जनित चित्त अनाशयम है। चित्त तो बहुत प्रकार के हैं, शुरू में ही महर्षि पतंजलि ने बता दिया है, वृत्तया पंचया क्लिष्टा क्लिष्टा। ये वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, कुछ क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं। तो ये जो चित्त जो सभी वृत्तियों को भेद कर इष्ट से जोड़ने, जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो ईश्वर से जोड़ने वाली हैं, उनमें नियुक्त करता है, उन उसमें भी ध्यान जनित चित्त, जो ध्यान में ध्यान कर रहे हैं, उसमें भी तो वृत्ति है, वृत्ति तो खत्म नहीं, वृत्ति तो उसमें भी है, लेकिन वो कैसी वृत्ति है? आक्लिष्ट वृत्तियां हैं। जो ध्यान जनित चित्त है अनाशयम, आ जो क्लिष्ट है, कहते हैं भाई पुण्य कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म नाश करने योग्य नहीं होता है, पुण्य कर्म करना चाहिए। तो ये अनाशयम, ये नाश नहीं होता है, इनका नाश जल्दी नहीं होता है। जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो वासना और संस्कारों से रहित हैं, जिसमें क्लिष्टता नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति की नहीं है, वो आक्लिष्ट हैं, जो ईश्वर से मिलाने वाली हैं, वो वासना और संस्कारों से रहित हैं, वह कभी नष्ट नहीं होता है। संपूर्ण साधन सिमट कर ध्यान में परिवर्तित हो जाने पर अनाशय हो जाता है, वह आक्लिष्ट वृत्तियां अनाशय हो जाती हैं। प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो उन वृत्तियों को नष्ट कर दे, जो उसे नष्ट कर दे। माया में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे नष्ट कर दे, उसे मिटा दे। इस अवस्था वाला योगी क्या होता है? कर्म संस्कारों से निर्विघ्न होता है, शून्य होता है, संस्कारों शून्य संस्कार वाला हो जाता है। ठीक है, अब आगे
कि सूत्रों को जैसे समझेंगे फिर ये सूत्र थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगे हैं? तो अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं जिसमें कर्म की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कर्म की बात। अब कर्म की बात करते हैं। सातवां सूत्र क्या कहता है? कर्म शुक्ला कृष्णम योगिनास्त्रिविधमितरे सा। योगी के कर्म क्या हैं? योगी के कर्म शुक्ल होते हैं, कृष्ण होते हैं। मतलब न पाप कर्म है न पुण्य कर्म है। शुक्ल कृष्ण। और इतरे साम दूसरों के, त्रिविधम दूसरों के चित्त तीन प्रकार के होते हैं। दूसरों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं। योगी के कर्म पाप पुण्य से रहित होते हैं। तो कुल कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? योग सूत्र में आता है प्रश्न कि टोटल योग सूत्र में कितने प्रकार का कर्म का वर्णन किया गया है? तो चार प्रकार का। एक शुक्ल, एक कृष्ण, एक शुक्ल कृष्ण, एक मिश्रित जो क्या है? शुक्ल कृष्ण मिश्रित, पाप पुण्य दोनों। तो ये चार प्रकार के कर्म होते हैं जिसमें से एक योगी का कर्म, तीन बाकी लोगों का कर्म। तो हम देखते हैं सातवें सूत्र में क्या कहा है। कर्म शुक्ला कृष्णम योगिना त्रिविधमितरेषाम्। ध्यान के पश्चात जो प्राप्ति वाला योगी होता है, धारणा ध्यान समाधि के पश्चात, संयम के पश्चात जो योगी होता है, उसके लक्षण बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगी के कर्म शुक्ल होते हैं, कृष्ण होते हैं। अन्य सबके कर्म तीन प्रकार के होते हैं। योगी के कर्म करने के ना सुख परिणाम होते हैं, ना अशुभ परिणाम, ना शुभ परिणाम, ना अशुभ परिणाम। न सुख प्राप्त होता है, न दुख प्राप्त होता है। न शुभ संस्कार बनते हैं, न अशुभ संस्कार बनते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, क्या कहा है? आत, आत्मा आत्म तृप्त है, जो आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है, जिसका योग पूर्ण है, उस पुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ होता है, न कर्म छोड़ देने से कोई क्षति होती है। ऐसा योगी जो क्या है? आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है, जिसका योग पूर्ण है, उस पुरुष को कर्म करने से ना कोई लाभ है, ना कोई कर्म छोड़ देने से कोई हानि। क्योंकि अब उसे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है ही नहीं। अब उसकी जब कोई इच्छा ही नहीं है, कोई तृष्णा ही नहीं है, की रचना मैंने की। भगवान कृष्ण कहते हैं ये चार वर्ण जो बनाए मैंने ही बनाए, उसी के अधीन लोग कर्म करते हैं। और जो कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, मैं उन कर्मों से बंधन मुक्त नहीं हो युक्त नहीं होता है, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है। कर्म निष्काम कर्म जो योगी का कर्म होता है, निष्काम कर्म होता है, वही कर्म योग की बात कर रहे हैं। आसक्ति रहित कर्म होता है जो योगी को बंधन में नहीं बांधता है, मुक्ति करता है। योग पथ जो है वृत्तियों के संयम का है। योग क्या है? वृत्तियों के संयम का है। कोई भी साधक जो भगवान के निर्देशन में है, जो भी भगवान के निर्देशन में है, वह इस पद को प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहीं भी पढ़ाई नहीं की,
कहते हैं कागज मसी छुइयो नहीं, कलम कागज उनके हाथ में नहीं गया, लेकिन कितना बड़ा उन्होंने ग्रंथ लिखा। किंतु जब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, जब उनको स्थिति प्राप्त हुई, तो बोलते हैं आंख न मूंदूं, कान न मूंदूं, काया कष्ट न धारूं, उघरे नैना साहब देखूं, सुंदर रूप निहारूं। संतों सहज भली समाधि, संतों सहज समाधि भली। क्या है? अन्य लोगों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं, और योगी का कर्म किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। यही बात गीता में कहते हैं। हमने आपको एक ग्रुप में भेजा हुआ है, 18 अध्याय का 12 नंबर श्लोक ग्रुप में हमने लिखकर भेजा हुआ है। 18 अध्याय का 12 नंबर श्लोक, 18 अध्याय 12 नंबर श्लोक। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो उस श्लोक को देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। 18वें अध्याय में 12 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं क्या है? अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भव भवत्येत्यङ्गिनाम प्रत्ययेन तु तत्रयासि नाम क्वचित्। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा होता, बुरा और मिला हुआ। क्या होता है कि कर्मों का अच्छा, बुरा और मिश्रित मिला हुआ, ऐसा तीन प्रकार का फल क्या है? मरने के पश्चात भी होता है। जो सकामी कर्म है, कर्म करते हैं हम, प्रकार का उसका फल प्राप्त होता है। क्या क्या? तरह तक मिलता है। किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के लिए कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता है। अर्थात योगी के कर्म आशुक्ल आकृष्ण होते हैं। पुनः उसी सामान्य जनों के कर्मों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगला सूत्र पुनः उसी सामान्य जनों के कर्मों के बारे में बताता है। क्या है देखते हैं। 8वां श्लोक, सूत्र नंबर 8 क्या कहते हैं? ततस्त द्वीपाकानुगुणानाममेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्। ततः, ततः मतलब जो पीछे तीन प्रकार के कर्म की बात की। कौन कौन से कर्म? पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म। तद्विपाकानुगुणानाम उन्हें फल भोगानुकूल, वासना नाम वासनाओं की ही क्या है? अभिव्यक्ति, उत्पत्ति होती है। अर्थात क्या कहते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। बहुत तेज बन रही है, तो हो सकता है कि आवाज थोड़ा सा। वॉइस ना बिल्कुल क्लियर आ रही है भैया। ठीक है, तब तो समझिए बहुत अच्छा है। फिर तो समझिए कि कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, हमारा काम चल रहा है अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। तो ततस्थ द्वीपाका नुगुणा नाम मेवा नाम, समझने का प्रयास करें क्या कह रहे हैं। उक्त तीन प्रकार के कर्मों से फल भोग के समय अनुकूल वासनाओं की क्या है कि ही अभिव्यक्ति होती है।
उक्त 3 प्रकार के कर्मों से जो फल भोग में जो कर्म व्यक्ति किया है 3 प्रकार का, चाहे वो अच्छा कर्म, बुरा कर्म या मिश्रित कर्म, फल भोग के समय जब उनका भोगने का व्यक्ति होती है, अर्थात क्या कहना चाहते हैं, वासनाएं उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र पाने पर ही प्रकट होती हैं। वासनाएं जो होती हैं ये उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र पाने पर ही प्रकट का अवसर आता है, उस समय केवल वे ही प्रकट होंगी, शेष सब संचित रहती हैं। जो योगी नहीं है अभी है, स्तर पर है, उनके कर्मों का फल 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। और इन सात्विक कर्म क्या है? शुक्ल कर्म। राजसिक क्या है? कृष्ण कर्म। तामसिक क्या है? मिश्रित कर्म। ये 3 कर्म है जो सामान्य जन का होते हैं। वे भोग अवश्य मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कर्म कर दिया और आप कर्म से मुक्त हो जाओ, भोगो मत। जो भी कर्म आपने किया है, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो अपुण्य हो, चाहे वो मिश्रित हो, जो भी आपने संस्कार बना दिया है, उन संस्कारों को तो आपको भोगना ही भोगना है, कोई बचा ही नहीं सकता है। कोई है ही नहीं जो बचा दे, इसको तो भोगना है। उनमें कोई बाधा ही नहीं है, कोई बाधा भी नहीं आएगी, उनको भोगना। जाति देश काल सम जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यंतर्य स्मृति संस्कार योरे करूपत्वात्। क्या कहते हैं? जाति, जाति का मतलब क्या होता है? जन्म। देश, देश का मतलब क्या है? किसी भी स्थान, कोई भी स्थान हो, कोई भी देश हो। काल, कोई भी समय हो, अर्थात समय। इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी, इन तीनों का व्यवधान अगर होगा तब भी कर्म संस्कारों में क्या है? अन इन क्या बोला? संस्कारों में आनंतर्यम। आनंतर्यम का मतलब कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि आपको कोई भी जाति मिल जाए, कोई भी शरीर मिल जाए, कोई भी देश मिल जाए, चाहे अमेरिका में जन्म ले लो, चाहे चीन में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे भारत में, चाहे अयोध्या में, चाहे काशी में, चाहे मथुरा में, कहीं भी जन्म ले लो, कोई भी शरीर ग्रहण कर लो, कोई भी शरीर मिल जाए, किसी भी काल में जन्म लो, उसको क्या होगा? अनंतरयम, कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होने वाला है। काल में व्यवधान हो सकता है, समय में व्यवधान हो सकता है, जाति में, देश में, जन्म में व्यवधान हो सकता है, लेकिन संस्कारों में व्यवधान नहीं हो सकता है, व्यवधान नहीं पड़ता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार, ये स्मृति और संस्कार दोनों एक ही हैं, एक ही स्वरूप है। स्मृति में वही उभरता है जो संस्कारों में होता है। उस समय स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है जब इन का उभरना शांत हो जाता है। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप निर्भाषा निर्वितर्का। पीछे किसी सूत्र है, स्मृति शुद्ध हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, अर्थात स्मृति उस समय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है जब चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है, ध्येय लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है। बीज विद्यमान है
जब भीतर कुछ संस्कार शेष नहीं है तो वह अब स्मृति में उभरे भी क्या? ऐसी अवस्था में स्मृति में क्या उभरेगा? क्या जन्म लेगा जब कोई संस्कार नहीं बचा तो? संस्कारों की गति अबाध है, यह जन्म जन्मांतरों में यत्र तत्र सर्वत्र कर्ता का अनुगमन करती हैं। क्या है? कहा गया है काक भुसुंडी जी को अनेक जन्म मिले, काक भुसुंडी जी को अनेक जन्म मिले, अनेक देशों में काल चक्र से गुजरे, किंतु उनको कोई व्यवधान नहीं पड़ा। कहते हैं रामचरितमानस में है या कहीं पे है, कौने हूँ जन्म मीटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। किसी जन्म में ज्ञान यह अवश्य संभावी है। तो इस सूत्र में क्या कहा गया है? जाति देश काल समया व्यवहिता अप्यंतर्य, ये जाति देश काल इन सब का व्यवधान होने पर भी संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है। व्यवधान क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्मृति संस्कार योग, स्मृति और संस्कार दोनों एक ही स्वरूप होता है। जो भी कर्म आपने संस्कार का निर्माण किया है उसको आपको भोगना ही भोगना है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। वो उत्पन्न होंगी ही, उनको कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार संस्कारों के अनुसार ही हमें जन्म लेना पड़ता है, उसी के अनुसार हमें कर्म भी करना पड़ता है, और कर्मों के अनुसार ये संस्कार होते हैं, वासना होता है। अब इस पर आगे थोड़ा सा समझे क्या है अगला सूत्र, 10 नंबर सूत्र। तासा थोड़ा सा आगे समझने के बाद जब फिर पीछे का सूत्र समझेंगे, कल इस चीज को समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। इसलिए अगले दिन भी मैं रिवाइज करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। कारण क्या है कि आगे के सूत्र कुछ ऐसे हैं जो उनको समझ लेने के बाद पीछे वाली बात क्लियर हो जाती है। ऐसा हो रहा होगा कि कल कम समझ में आया, लेकिन आज जब रिवीजन किए तो ज्यादा समझ में आ गया बात। क्या कह रहे हैं? नित्यम आशीषो नित्यात् तासामनादित्वम, तासा तासाम उन वासनाओं, तासाम का मतलब उन वासनाओं की, अनादित्वम अनादिता है, आशीषः नित्यत्वात् क्योंकि प्राणी में बने रहने की इच्छा नित्य है, शाश्वत है, अनादिकाल से है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। सूत्र होना चाहिए सामने, तासाम, तासाम का मतलब है उन स्मृतियों और संस्कारों की एकता। जो पीछे स्मृति और संस्कार की बात की, उन स्मृति संस्कार यो पीछे बात किया ना, उसी की बात कह रहे हैं। तासाम उन स्मृतियों और संस्कारों की एकता क्या है? अर्थात कर्म संस्कारों में व्यवधान ना पड़ना। ये जो व्यवधान नहीं पड़ता है, जाति देश काल में व्यवधान पड़ने के बाद भी स्मृति में संस्कारों में व्यवधान नहीं पड़ता है। अनादित्व, अनादित्वम अनादिकाल से है ऐसा, मतलब अनादि है। क्या है? क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही रूप होता है, एक ही स्वरूप होता है। वासनाओं का स्मृति पर उभरना ये अनादिकाल से है। वासनाएं कहाँ पे उभरती हैं? स्मृति पर, आरंभ से ही है। इसी के कारण प्राणियों में नित्यत्वात्, प्राणियों में क्या है? नित्य बने रहने की इच्छा। हर व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता, हम चाहता है हमेशा
लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है, शाश्वत रहना चाहता है। स्वरूप पाने की इच्छा नित्य रहती है, बलवती होती है। हर व्यक्ति नित्य रहना चाहता है, शाश्वत रहना चाहता है, उस परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा होती है। यही चीज गीता में भी कहा गया है। 13 अध्याय के 19 नंबर श्लोक। श्लोक हमने भेजा हुआ है, उसको खोल सकते हैं। 13 अध्याय के 19 नंबर श्लोक में क्या है? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारं च गुणां चैव वृद्धिं प्रकृति संभवान्। यह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान, मतलब ये दोनों ही अनादि है। प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तथा संपूर्ण विकार, जितने भी विकार हैं, वो त्रिगुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। जितने भी ये विकार हैं, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, इसको जान। और ये जो जीने की इच्छा है, नित्यत्वात् रहने की इच्छा है, तासा मनादित्वम नित्यत्वात्, ये जो अनादिकाल तक रहने की इच्छा है, सुख संसाधनों की तृष्णा के अंत का उपाय जो है, ये जो हमेशा बना रहना चाहता है व्यक्ति, हमेशा जीवित रहना चाहता है, शाश्वत रहना चाहता है, उस परम तत्व की पाने की इच्छा है, ये क्या है? नित्य है, बलवती है। इसके आगे सूत्र में देखते हैं क्या है। 11 नंबर सूत्र। इसमें यही कहा कि वासनाएं, ये संस्कार जो हैं क्या हैं? अनादि हैं। इनका ये अनादिकाल से हैं, ये सिद्ध होता है। अब आगे थोड़ा देखेंगे कि 11 नंबर सूत्र में क्या कहते हैं। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगहृत्वादेशाम भावे तद्भावः। समझने का प्रयास करें, क्या कह रहे हैं। हेतु, फल, आश्रय और अवलंबन, इन चारों से संस्कारों का संग्रहण होता है। संस्कार कैसे बनते हैं? हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, इन चारों से संस्कारों का संग्रहण होता है, संस्कार संग्रह होता है, जिससे वासना गतिशील होती है। इन चारों का अभाव होने से संस्कारों का भी अभाव हो जाता है। मतलब क्या है? संस्कार कब नष्ट होंगे? जब ये हेतु नष्ट हो जाए, फल नष्ट हो जाए, आश्रय नष्ट हो जाए, आलंबन नष्ट हो जाए। क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ में आई? कह रहे हैं अनासक्त कर्म की बात, आसक्ति रहित कर्म की बात, निष्काम कर्म की बात, ईश्वर को समर्पित कर्म की बात कह रहे हैं कि हेतु होता है तो कर्म करते हैं, फल चाहिए तो कर्म करते हैं, आश्रय होता है, अवलंबन होता है, इनसे हम कर्म करते हैं तो हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। लेकिन हम निष्काम कर्म करें, आसक्ति रहित कर्म करने लगे, ईश्वर को समर्पित करके कर्म करने लगे, निमित्त होके कर्म करने लगे, तो संस्कार ही नहीं बनेगा, संस्कार का संग्रह ही नहीं होगा। और जब संस्कार नहीं बनेगा तो वासनाएं नहीं जन्म लेंगी, वासनाएं नहीं गतिशील होंगी, फिर क्या होगा? इन चारों का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए निष्काम कर्म की बात कहते हैं, जिससे वासना क्या है? गतिशील होती है। हम इन हेतु से, कर्म के फल से, उसके आश्रय से, उसके अवलंबन से, और वो विशेष पुरुष क्या था? क्लेश कर्म विपाक आशय, कर्म से, विपाक से, आशय से उससे रहित था वो पुरुष।
विशेष पुरुष पहले पाद में बताया था ना महर्षि पतंजलि ने। सर सर ईश्वर। हाँ, ईश्वर, उसी विशेष पुरुष को, ईश्वर को ही कहा था कि वो आशय से, फल से, उसके अवलंबन से मुक्त है। और वहां यहाँ क्या है, हेतु, फल, आश्रय, अवलंबन, इन चारों से संस्कारों का निर्माण, संग्रह होता है, जिससे वासनाएं गतिशील होती हैं। तो इन चारों का अभाव होने से संस्कारों का भी अभाव हो जाएगा। तो ये चारों खत्म हो जाएंगे तो संस्कार भी खत्म हो जाएगा। वासनाओं, क्या है, वासनाओं तद जनित, क्या कह रहे हैं, तद जनित, इस सूत्र में क्या है, तद जनित शब्द है। हेतु फलाश्रयालंबन है, संहित्वा ते देशाम भावे तद भाव। तद जनित, तद भावा का मतलब जो उससे जनित हुआ है, तद भाव, जो उत्पन्न हुआ है। संस्कारों का कारण क्या है, अविद्या है, क्लेश है। आखिर अविद्या की वजह से ही तो हम निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं, आसक्ति वाला कर्म करते हैं। कर्म करते हैं तो संस्कार बनता है, संस्कार ही फल लाता है। आसक्ति वाला कर्म किए हैं तो ही फल लाता है। दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, अशांत होते हैं। उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म भी हैं। क्या है, ये संस्कारों का कारण क्या है, अविद्या आदि क्लेश हैं। और उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म भी हैं। ये सब मिलकर भले अथवा बुरे संस्कार ही तो देते हैं। उनका फल क्या होता है, फल पुनर्जन्म होता है, आयु होता है, भोग होता है। ये चित्त के माध्यम से चलते हैं, चित्त के माध्यम से चलते हैं। इसलिए क्या है, इसलिए इनका आश्रय चित्त है। और जिनके द्वारा चलते हैं, जिसे धारण करने वाले हैं, वे शब्द आदि विषय अवलंबन मात्र हैं, अवलंबन उद्दीपन है। अनुभाव क्या है, अनुभव, विभाग और संचारी भावों से रसों का उद्वेग होता है, जिससे चित्त द्रवीभूत होकर संस्कारों से क्या हो जाता है, संश्लिष्ट हो जाता है। क्या कहने का मतलब है, उपर्युक्त चारों माध्यमों के अभाव से, जो ऊपर चार बताया गया, हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, इन चारों माध्यमों के अभाव से इन वासनाओं और संस्कारों का क्या है, सर्वथा अभाव हो जाता है। जब ये हेतु खत्म हो जाएगा, फल खत्म हो जाएगा, आश्रय खत्म हो जाएगा, अवलंबन खत्म हो जाएगा, तो किसका अभाव हो जाएगा, संस्कारों का, वासनाओं का अभाव हो जाता है। इनके अभाव के साथ ही धर्म का उदय होता है, धर्म का जागरण होता है। यहाँ महर्षि पतंजलि फिर धर्म शब्द की बात करते हैं। विभूति पाद में धर्म की बात की थी, क्या बताया था, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्या था, धर्म वहां पे बात किया था। फिर एक बार बात किया था, अभी तीसरी बार फिर धर्म शब्द का प्रयोग आने वाला है हमारे सामने। तो यहाँ महर्षि पतंजलि ने धर्म शब्द का पुनः प्रयोग किया है अगले सूत्र में, 12 नंबर सूत्र में। अभी यहाँ तक स्पष्ट हुआ कुछ बात, नहीं भी हुआ है परेशान नहीं होना, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, फिर कल जब रिवाइज करेंगे तो एकदम टॉपिक एकदम स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रिवाइज करने से चीजें आती है। ऐसे ही धीरे धीरे 4 5 6 सूत्र करके आगे बढ़ते जाएं और समझ में आती जाएंगी चीजें। ठीक है, तो यह बताया, निष्काम कर्म की बात करते हैं। निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो क्या होता है, यह हेतु नहीं उत्पन्न होता है, फल का आश्रय नहीं उत्पन्न होता है, अवलंबन नहीं उत्पन्न होता है। यह योगी का कर्म होता है, जो निष्काम कर्म है, आसक्ति रहित कर्म है, उसी से संबंधित है। और यह कब करता है व्यक्ति, जब विद्या होती है, ज्ञान होता है। अविद्या है, क्लेश में है, तो कहाँ से करेगा आसक्ति वाला कर्म, वो तो सुख ही चाहेगा और सुख वाला ही कर्म करेगा, दुख से द्वेष करेगा। जब दुख से द्वेष करेगा व्यक्ति, तो संस्कार भी वैसे ही बढ़ेंगे,
द्वेष वाले संस्कार जन्म लेंगे। राग करेगा तो राग वाले संस्कार जन्म लेंगे। द्वेष वाले होंगे तो दुख देंगे, राग वाले होंगे सुख देंगे। ऐसे ही जीवन भर चलता रहता है कर्म। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ? पढ़ें इसको थोड़ा, क्या करें, करते भी होंगे जो लोग जिसकी रुचि है इसमें वो कर